गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। यह बात बिल्कुल सही है कि हमारी जो बॉडी है उसका एक प्रॉपर शेप, उसकी प्रॉपर साइज एंड उसकी प्रॉपर वर्किंग, उसके लिए न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट हैं। और न्यूट्रिएंट्स हमें कहां से मिलेंगे? खाने की चीजों से मिलेंगे। जो आप खाते हैं उसमें से जो हमारी इंटेस्टाइन है वो वास्तव में हमारे शरीर को प्रोवाइड करती है। यह पूरा का पूरा एक साइकिल है जो चलता है कि आप खाते हैं, हमारी इंटेस्टाइन उसमें से एब्जॉर्ब करती है, वो पूरी इंटेस्टाइन हमारी बॉडी में लगाती है। अगर आपकी गट अनहेल्दी है तो वास्तव में ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अगर ये पूरी की पूरी प्रोसेस डिस्टर्ब होगी तो आपकी जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आज मैं बात करूंगा कि 7 वो क्या चीजें हैं जो आप अपने गट की हेल्थ को ऑप्टिमाइज्ड या ठीक रखने के लिए कर सकते हैं नेचुरली, सो दैट आपके जो गट है वो प्रॉपर काम करे। नंबर 1, सबसे पहले आपको अपना स्ट्रेस का जो लेवल है वो नीचे करने की जरूरत है। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि अगर आपको क्रॉनिक स्ट्रेस है तो जो क्रॉनिक स्ट्रेस है वो इंटेस्टाइन के ऊपर बहुत डेट्रीमेंटल इफेक्ट लेके चलती है। एसिड की अमाउंट को बढ़ाती है, एंजाइम्स के लेवल को नीचे करती है, और चूंकि ये कॉर्टिसोल के लेवल को ऊपर की तरफ करती है तो अंदर की पूरी होम्योस्टेसिस को गड़बड़ करती है। साइंटिफिकली माना जाता है कि अगर आपको स्ट्रेस का लेवल ऊपर है तो आपके अंदर के जो बैक्टीरिया का जो एक बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाता है। अगर ऐसा होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको जनरेट होंगी। आपको स्ट्रेस का लेवल नीचे करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करने की जरूरत है जो आप इजीली कर सकते हैं आप अपनी रोजमर्रा की लाइफ में। वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। सिर्फ वॉक करें 30 to 40 मिनट्स, स्ट्रेस का लेवल नीचे की तरफ आएगा। मेडिटेशन एंड योगा दे आर गॉड गिफ्ट। मैं समझता हूं कि आप इसमें इंडल्ज करें, आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। जो मसाज है वो आप हफ्ते में 2 से 3 दिन भी कराएं, ये आपके स्ट्रेस को लेवल के नीचे को लेके आएगा, इंटेस्टाइन की हेल्थ को ऊपर की तरफ करेगा। जितने भी सोशल इंटरेक्शंस आप करते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स एंड ऑल, ये वास्तव में आपका जो स्ट्रेस का लेवल है वो नीचे करते हैं, सेरोटोनिन के लेवल को ऊपर ले जाते हैं, इन आपका जो मूड है वो अपबीट होता है। आपको अपना जो कैफीन का इंटेक है, जो दिन भर में 5-5, 6-6 कप आप कैफीन पीते हैं, इसको अलग करने की जरूरत है। कॉफी वास्तव में जब आप ज्यादा अमाउंट में लेते हैं तो आपका स्ट्रेस के लेवल को बढ़ाती है, आपकी बॉडी को जिटरी बनाती है। तो जो कॉफी है इन अ लिमिट 1 or 2 इज फाइन, बट जो रेगुलर कॉफी आप 5-5, 6-6 कप रोज पीते हैं उसको आपको अलग करने की जरूरत है। ऐसे ही जो अल्कोहल आप रोज लेते हैं इन द हायर अमाउंट, साइंटिफिकली आपका जो स्ट्रेस का लेवल है उसको ऊपर ले जाती है। आपको टेम्पररी जरूर लगता है कि अल्कोहल लेने से रिलैक्सेशन आता है, बट दैट इज कॉन्ट्रेरी। नंबर 2, आपको एक इनफ स्लीप लेने की जरूरत है। देखिए, स्लीप इस तरह का साइकिल है जो आपकी बॉडी में बहुत सारी चीजें लेके चलता है। बहुत सारी स्टडीज ने ऐसा बोला कि आपकी जो प्रॉपर हेल्थ, इंटेस्टाइन की हेल्थ है वो आपकी स्लीप को रेगुलेट करती है। अगर आपकी गट अनहेल्दी है तो आपको नींद की प्रॉब्लम्स आएंगी, और अगर आपको नींद की प्रॉब्लम्स आएंगी तो गट की हेल्थ प्रभावित होगी। तो इसलिए जो अच्छी स्लीप है, गुड क्वालिटी स्लीप है एंड डीप स्लीप है, ये आपकी इंटेस्टाइन की हेल्थ को बेटर करके चलती है। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि आपको रोज 7 to 8 आवर्स जो स्लीप है वो लेना चाहिए, जो आपकी गट की हेल्थ एंड ओवरऑल हेल्थ को ठीक करके चलती है। वास्तव में अगर गट अनहेल्दी है तो बहुत सारे स्लीप के जो इश्यूज हैं इंक्लूडिंग डिप्रेशन वो डेवलप हो जाते हैं। नंबर 3, जो आपके खाने की स्पीड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यह समझना चाहिए कि जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो इंटेस्टाइन में नहीं होती। डाइजेशन की प्रोसेस आप जब मुंह में चबाना शुरू करते हैं यहीं से चालू हो जाती है। आपके मुंह के अंदर जो सलाइवा है इसमें 2 एंजाइम्स होते हैं, लाइपेज एंड अमाइलेज। तो जब आप यहां चबाना चालू करते हैं, वास्तव में जो फूड मटेरियल आपने खाया उसका डाइजेशन की प्रोसेस ऐसे यहीं से चालू हो जाती है। तो इसलिए आपको धीरे धीरे चबा चबा के खाना चाहिए। इन खाने के लिए आपको एडिक्वेट टाइम देने की जरूरत है। अगर आप प्रॉपर चबा के खाना खाते हैं तो साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि आपका डाइजेशन एंड आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट ये दोनों अप टू द मार्क होंगे। और अगर आप प्रॉपर चबा के खाते हैं तो जो भी आपके डाइजेस्टिव डिस्कंफर्ट होते हैं वो वास्तव में मिनिमाइज हो जाएंगे। इन हेल्दी गट को मेंटेन करना आपके लिए इजी हो जाएगा।
नंबर 4, स्टे हाइड्रेटेड। जब मैं बात करता हूं स्टे हाइड्रेटेड की, इसका मतलब यह है कि आपको पानी को ठीक मात्रा में पीने की जरूरत है। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि अगर आप पानी ठीक मात्रा में पीते हैं या पानी ज्यादा पीते हैं तो यह काफी बेनिफिशियल इफेक्ट लेके चलती है आपकी इंटेस्टाइन के अंदर की लाइनिंग पर। हमारी जो इंटेस्टाइन है उसकी जो अंदर की लाइनिंग है या जिसे म्यूकोजल लाइनिंग कहते हैं, अगर आप पानी ठीक पीते हैं तो ये काफी इंटेक्ट एंड हेल्दी रहती है। और अगर ये इंटेक्ट एंड हेल्दी होगी तो जो गुड बैक्टीरिया का जो बैलेंस है वो प्रॉपर रहेगा, प्रॉपरली मेंटेन रहेगा। तो अगर आप हाइड्रेटेड रहते हैं, पानी की मात्रा ठीक पीते हैं, तो आपकी म्यूकोजा की लाइनिंग हेल्दी रहती है। और म्यूकोजा की लाइनिंग अगर हेल्दी रहेगी तो गुड बैक्टीरिया की जो अमाउंट है वो ऑप्टिमाइज्ड रहेगी। अगर ऐसा है तो आपकी जो गट है वो हेल्दी रहेगी। नंबर 5 पर आते हैं प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक फूड्स। देखिए, प्रोबायोटिक का मतलब है लाइव गुड बैक्टीरिया। जो प्रोबायोटिक्स है वो लाइव गुड बैक्टीरिया के लिए कहा जाता है। और जो प्रीबायोटिक की जब हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिए, प्रीबायोटिक की जब हम बात करते हैं, दीज आर बेसिकली द फूड्स या खाने की चीजें हैं जो वास्तव में ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है बेनिफिशियल बैक्टीरिया की। तो आपको प्रोबायोटिक चाहिए अपने खाने में, आपको प्रीबायोटिक भी चाहिए अपने खाने में। तो जो प्रोबायोटिक्स जब आप लेते हैं तो आपकी जो इंटेस्टाइन है उसमें वास्तव में गुड बैक्टीरिया की जो एक अमाउंट है वो ऊपर की तरफ चलती है। यानी आप जानते हैं कि जो गट में गुड बैक्टीरिया है वो आपकी इंटेस्टाइन को हेल्दी बनाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपकी गट हेल्दी है, इंटेस्टाइन हेल्दी है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम करता है, तो आप बहुत सारे जो डिजीजेस हैं उनसे बचे हुए रहेंगे। तो इसलिए अगर आपको जरूरत है तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए। इन जो प्रोबायोटिक सप्लीमेंट हैं उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ फूड इंटॉलरेंसेस को देखिए। मैंने पहले भी कई बार कहा कि फूड एलर्जी एंड फूड इंटॉलरेंसेस दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब खाते हैं कोई चीजें तो उससे इंटॉलरेंस डेवलप होता है। अगर आपको इंटॉलरेंस है खाने की किसी चीज से फॉर एग्जांपल आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है या कोई भी चीज इंटॉलरेंस है, तो बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे। अगर वो चीज आप यूज करेंगे तो जो सिम्टम्स आएंगे वो आएंगे क्रेम्पिंग यानी मरोड़े वाला दर्द, पेट फूलेगा, खाने के बाद पेट तन जाएगा, जो एब्डोमिनल पेन है वो आ सकता है, कभी डायरिया आएगा, कभी कॉन्स्टिपेशन आएगा। इसके अलावा कभी एसिड रिफ्लक्स, फटीग या रैश भी देखा जाता है अगर आपको फूड इंटॉलरेंस है तो। नाउ अगर फूड इंटॉलरेंस है एंड आप समझते हैं कि मुझे फूड इंटॉलरेंस है, तो वास्तव में आपको जो एलिमिनेटिंग डाइट है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको एक फूड की डायरी मेंटेन करने की जरूरत है। फूड की डायरी मेंटेन करिए। इन आपको लगता है कि इन चीजों को खाने से मुझे पेट में दिक्कत है, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको डाइट में से उन चीजों को एलिमिनेट करने की जरूरत है। तो अगर आपको फूड इंटॉलरेंसेस हैं, आप एलिमिनेशन डाइट ट्राई करते हैं, तो आपकी इंटेस्टाइन की जो हेल्थ है वो ऑप्टिमाइज रहेगी। तो ये कर सकते हैं आप। नंबर 7 इज द चेंज योर डाइट। आपको अपने डाइट पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, अगर आप ज्यादा उन चीजों को खाते हैं जिसमें शुगर या सिंपल शुगर्स की अमाउंट ज्यादा होती है, वो चीजें आप इस्तेमाल करते हैं जिसमें हाई फैट्स ज्यादा होते हैं एंड मोस्टली ट्रांस फैट्स होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, अगर आप इन चीजों को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वास्तव में ये आपका जो गट है या इंटेस्टाइन है उसमें जो बैक्टीरिया है उनका जो बैलेंस है उसको बिगाड़ते हैं। अगर उनको बिगाड़ेंगे तो इंटेस्टाइन की जो हेल्थ है वो ऑप्टिमाइज नहीं रहेगी, और ऑप्टिमाइज नहीं रहेगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेवलप होंगी। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि अगर आप प्लांट बेस्ड फूड ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या जो प्लांट से जो आने वाली चीजों को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वास्तव में ये आपकी हेल्थ को ज्यादा ऑप्टिमाइज करके रखती हैं, आपकी इंटेस्टाइन को हेल्दी बना के रखती हैं। जो लीन प्रोटीन्स हैं ये भी आपको हेल्प करने की ताकत रखते हैं। साइंस ने बहुत सारी स्टडीज सामने ला के कही कि अगर आपकी जो डाइट है उसमें फाइबर की अमाउंट ज्यादा है तो ये वास्तव में जो हेल्दी गट माइक्रोबायोम है या हेल्दी गट में जो बैक्टीरिया हैं उनकी हेल्थ को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है और सबसे ज्यादा हेल्प करता है। तो अगर आप ये 7 काम करते हैं अपनी बॉडी के लिए, तो साइंटिफिकली माना जाता है कि आप अपनी जो इंटेस्टाइन है उसकी जो वर्किंग है उसको हेल्दी बना पाएंगे, उसको ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। और आपकी अगर इंटेस्टाइन की वर्किंग हेल्दी है, ऑप्टिमाइज्ड है, तो आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है वो ऑप्टिमाइज रहेगी। इन बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं जो जुड़ी हुई हैं अनहेल्दी गट से, शायद वो जो प्रॉब्लम्स हैं आपके सामने नहीं आएंगी। अगर आप समझते हैं कि इन 7 उपायों को समझने में ये
वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।